स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आजकल एक मुद्दा काफी ज्यादा न्यूज में चल रहा है और वो ये है कि क्या साउथ इंडियन स्टेट्स के साथ अन्याय हो रहा है। क्या उनको सही जो फाइनेंस देना चाहिए सेंटर की तरफ से, क्या वो नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि आप देखोगे शायद पहली बार ऐसा होगा इंडिपेंडेंट इंडिया में, किसी राज्य की पूरी सरकार, चीफ मिनिस्टर से लेकर जितने भी बाकी वहां के MLAs हैं, मतलब उस सरकार के, उस पार्टी के, वो सभी दिल्ली आ रखे हैं और धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। या आप देख सकते हो कर्नाटका गवर्नमेंट स्टेजेस दिल्ली चलो प्रोटेस्ट अगेंस्ट सेंटर्स फाइनेंशियल एट्रोसिटीज। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि आखिरकार कर्नाटका का ब्लेम क्या, मतलब कि वो क्या ब्लेम कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। उनका क्या कहना है कि उनको कितना लॉस हुआ है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट कितना पैसा देना चाहिए था, कितना नहीं दे रही है, वो सारे आंकड़े मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा तो हम थोड़ा समझेंगे कि आखिरकार चल क्या रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, आप हमारे फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक ऐसा बैच है जिसमें आपको पूरी तैयारी कराई जाती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सब कुछ आपको इसके अंदर मिलेगा। प्लस इसके साथ साथ आपको इसमें पर्सनल मेंटरशिप की भी सुविधा मिलती है। आप डायरेक्टली अपने पर्सनल मेंटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, कभी भी कोई भी डाउट हो आप उनसे पूछ सकते हैं। इसको अवेल करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। और मान लीजिए अगर आप इस साल की प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं 26 मई को, तो हमारा SIP प्लस ये वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। देखिए, इस शताब्दी में अगर आप देखोगे तो पहली बार ऐसा हुआ है कि कर्नाटका जो गवर्नमेंट है अंडर चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया, वो दिल्ली में यूनियन गवर्नमेंट के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। एंड कर्नाटका इज द फर्स्ट ऑफ 3 ऑपोजिशन रूल स्टेट गवर्नमेंट्स फ्रॉम साउथ इंडिया, क्योंकि बाकी के भी जो 2 राज्य हैं बताया जा रहा है कि वो भी शायद प्रोटेस्ट कर सकते हैं, जैसे केरला और तमिलनाडु। इनफैक्ट मैंने देखा था कि केरला की तरफ से भी आज जो है प्रोटेस्ट किया जाएगा दिल्ली के अंदर। क्यों? क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि जो केंद्र सरकार है उनको सही पैसा नहीं दे रही है, जितना वो राज्य कंट्रीब्यूट करता है उस हिसाब से उनको पैसा उतना नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट ये आप देख सकते हो, सिद्धरमैया की तरफ से ये ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने कहा, रिसीविंग जस्ट ₹12 फॉर एवरी ₹100 इज नथिंग बट एक्सप्लॉयटेशन। मतलब कि अगर कर्नाटका ₹100 कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उनको रिटर्न में सिर्फ ₹12 मिल रहे हैं। और इसीलिए वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जो बीजेपी भी है कर्नाटका के अंदर, वो भी इसके खिलाफ यहां पर केंद्र सरकार से लड़े और कहे कि कर्नाटका को उसका हक मिलना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह है कि आखिरकार कर्नाटका की सरकार इतना परेशान क्यों है, उनका क्या कहना है। मैं आपको बता दूं, वो बेसिकली 15th फाइनेंस कमीशन की तरफ इशारा कर रहे हैं। मतलब कि आपको याद होगा जो 15th फाइनेंस कमीशन आया था उसके अंदर जो पॉपुलेशन का वेटेज था 1971 का, उसको पूरी तरह से हटाकर जो 2011 का पॉपुलेशन था वो उसके अंदर डाल दिया गया था 15%। अब इससे होता क्या है कि मान लीजिए जो नदर्न स्टेट्स है जहां पर पॉपुलेशन बढ़ा है, चाहे यूपी, बिहार और बाकी के अगर आप राज्य लो, तो उनका वेटेज बढ़ जाता है और उनको यहां पर ज्यादा डिवोल्यूशन होता है, उनको ज्यादा पैसा मिलता है। लेकिन यहां पर एक और चीज मैं मेंशन करना चाहता हूं कि 15th फाइनेंस कमीशन ने इसको कंपनसेट करने के लिए एक और क्राइटेरिया डाल दिया था और वो है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस में क्या था कि जिन राज्यों ने डेमोग्राफिकली अच्छा परफॉर्म किया है, पॉपुलेशन को उतना बढ़ने नहीं दिया है, तो उनको भी रिवॉर्ड किया गया था एक तरह से। लेकिन यहां पर कर्नाटका की सरकार ये कह रही है कि जो 15th फाइनेंस कमीशन आया था उसकी वजह से जो सदर्न स्टेट्स हैं उनको काफी लॉस हुआ था, स्पेशली कर्नाटका। यहां पर आप देख सकते हो कर्नाटका की सरकार ने यह बोला है कि जो भी पूल ऑफ टैक्सेस में डिविजिबल होता है राज्यों को अलग अलग, मतलब कि यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो भी पैसा दिया जाता है वो कर्नाटका का अगर आप शेयर देखोगे तो पहले 4.7% हुआ करता था, लेकिन 15th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन की वजह से यह घटकर 3.64% हो गया। अब इसका मतलब क्या है, देखिए, अब मान लो मैं कह रहा हूं कि ₹100 है जो कि केंद्र सरकार राज्यों को दे रही है, ये ₹100। अब ₹100 में से हो सकता है कि ₹20 यूपी को चला जाए, उत्तर प्रदेश को, हो सकता है ₹15 बिहार को चला जाए, हो सकता है कि कुछ, मतलब आई होप आप समझ पा रहे होगे, ये ₹100 बेसिकली राज्यों में बांटे जा रहे हैं। उसमें पहले क्या होता था कि कर्नाटका का जो शेयर होता था वो 4.71% होता था, लेकिन ये घटकर
हो गया 15 फाइनेंस कमीशन की वजह से 3.64%। मतलब कर्नाटका की सरकार ये कह रही है कि हमें एक तरह से 22.5% का रिडक्शन हुआ है कंपेयर टू 14 फाइनेंस कमीशन। और इनफैक्ट मैं आपको ये भी बता दूं कि सबसे बड़ा जो लॉस अगर आप देखोगे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज तो वो आपका कर्नाटका का ही देखने को मिलेगा। जिन भी राज्यों को एक्चुअली लॉस हुआ है उसमें सबसे बड़ा नंबर कर्नाटका का ही है। खैर यहां पर एक और चीज मैं आपको बताता हूं, जब ये 15 फाइनेंस कमीशन आया था उस समय राज्य में बीजेपी की सरकार थी। बीएस येडियुरप्पा आपको याद होगा वो चीफ मिनिस्टर थे। तो यहां पर उन्होंने इस चीज को जो है आपका कंटेस्ट भी किया था 15 फाइनेंस कमीशन से कि 15 फाइनेंस कमीशन का ये जो रिकमेंडेशन आया ये सही नहीं है, इसको फर्दर रिवाइज करना चाहिए। और इसको देखते हुए 15 फाइनेंस कमीशन ने क्या किया था अपने फाइनल रिपोर्ट में, वन टाइम ग्रांट ऑफ ₹5,495 करोड़ फॉर 2021 और साथ ही साथ 3,000 रुपए यहां पर जो पेरिफेरल रिंग रोड अराउंड बेंगलुरु है उसके लिए, फिर 3,000 करोड़ वाटर बॉडीज और बाकी की चीजों के लिए। मतलब लगभग 11,000 करोड़ के आसपास यहां पर वन टाइम ग्रांट जो है वो एक तरह से फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया था कि वो कर्नाटका को दे देना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कर्नाटका सरकार का यह कहना है कि उनमें से एक भी पैसा अभी तक हमारे पास नहीं आया है। ठीक है, तो ये सारे ब्लेम चल रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें कि कर्नाटका की सरकार क्या कह रही है, उनको कितना लॉस हुआ है ये सारी चीजों की वजह से, तो यहां पर कर्नाटका का ऐसा एस्टीमेट है कि हमें 1.87 लाख करोड़ का टोटल लॉस हुआ है रीसेंट टाइम्स में। और ये कैसे हुआ है? सबसे पहला यहां पर उन्होंने बताया जीएसटी की वजह से, क्योंकि जीएसटी आने की वजह से यहां पर कई ऐसे राज्य हैं जिनको लॉस हुआ और कई ऐसे राज्य हैं जहां पर उनको प्रॉफिट हुआ, उनको मुनाफा हुआ। और इसमें क्या हुआ था, एक और चीज आप देख सकते हो, जो लॉस प्रोजेक्ट किया गया है कर्नाटका के द्वारा 2020-21 से लेकर 2025-26 के बीच में, वो करीब 62,000 करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है। सबसे पहला तो लॉस ये हो गया, मतलब 1.87 लाख करोड़ में से डायरेक्टली कर्नाटका सरकार का कहना है कि जीएसटी आने की वजह से हमें 62,000 करोड़ का लॉस हुआ है। फिर दूसरा लॉस उन्होंने बताया है कि यहां पर जो जीएसटी कंपनसेशन मिलना था उसमें भी हमें लॉस देखने को मिला है। अब आपको याद होगा जीएसटी कंपनसेशन केंद्र सरकार ने क्यों लाया था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे राज्य थे जैसे तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका, बहुत ऐसे राज्य थे जो इंडस्ट्रियलाइज स्टेट थे जिनको जीएसटी आने के पहले काफी सारा पैसा आता था, लेकिन जीएसटी आने के बाद यहां पर उनको लॉस हुआ, जिसकी वजह से केंद्र सरकार ने ये कंपनसेशन वाला प्रोविजन रखा था कि हम आपको 5 साल तक कंपनसेट करेंगे। मतलब 2017 में जीएसटी आया तो हम 2022 तक आपको थोड़ा पैसा देते रहेंगे, कंपनसेट करते रहेंगे। तो देखिए कर्नाटका सरकार का यह कहना है कि एज पर एलिजिबल कंपनसेशन 2017-18 में अगर आप देखोगे तो 11,000 करोड़ का हमें कंपनसेशन मिलना चाहिए सिर्फ एक साल में 2017-18 में, लेकिन केंद्र सरकार ने हमें सिर्फ 6,246 करोड़ का कंपनसेशन दिया है। अब ये तो एक साल का हो गया, उसी तरह से जितने भी साल हुए हैं 5 साल में जो कंपनसेशन मिलना चाहिए था वो हमें नहीं मिला है, ऐसा कर्नाटका की सरकार कह रही है। फिर दूसरा यहां पर कि जब ये कंपनसेशन डिसकंटिन्यू हो गया तो उसके बाद तो हमें कोई भी पैसा नहीं मिला, तो उसकी वजह से भी हमें लॉस हुआ है, तो दूसरी ये बात हो गई। फिर तीसरा यहां पर जो लॉस बताया जा रहा है कर्नाटका के द्वारा वो ये है कि उनका यह कहना है कि देखिए केंद्र सरकार जो है वो कई प्रोडक्ट्स के ऊपर आजकल सेस और सरचार्ज लगाने लगती है। अब देखिए क्या होता है, जैसे कि मान लो अगर जीएसटी लगेगा, टैक्सेस लगाएगी सरकार डायरेक्ट, तो उसमें डिवाइड किया जाएगा, वो जो भी टैक्स केंद्र सरकार के पास आएगा उसका एक पर्टिकुलर हिस्सा राज्यों को जाता है। लेकिन अगर मान लो केंद्र सरकार प्रोडक्ट्स के ऊपर सेस और सरचार्ज लगा देती है तो उसमें क्या है, केंद्र सरकार को वो जो पैसा आ रहा है, मान लो 100 रुपए केंद्र सरकार के पास आ रहा है तो 100 का पूरा 100 रुपए वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही जाता है, उसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं होती है, मतलब सेस और सरचार्ज में। तो कर्नाटका सरकार ने ये कहा है कि देखिए केंद्र सरकार धीरे धीरे सेस और सरचार्ज बढ़ाते गई और 55,000 करोड़ का लॉस इसकी वजह से कर्नाटका को देखने को मिला है। और इसके लिए सिद्धारमैया ये कह रहे हैं जो चीफ मिनिस्टर हैं कि हम 16 फाइनेंस कमीशन, आपको पता ही होगा रिसेंटली 16 फाइनेंस कमीशन का भी गठन किया गया है और 16 फाइनेंस कमीशन एक तरह से 2026 से लागू होने वाली है। ठीक है, तो हम उनके ऊपर प्रेशर डालें कि ये जो सेस और सरचार्ज है उसका भी पैसा उनको मिलना चाहिए, ये डिवाइड होना चाहिए, ये प्रेशर डाला जाएगा। और चौथा है यहां पर वो अगेन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, 15 फाइनेंस कमीशन ने जो वन टाइम ग्रांट प्रोवाइड करने के लिए बोला था 11,500 करोड़ के आसपास,
वो जो 3,000 और 5,000 मैंने आपको बताया था, तो वो वाला भी पैसा एक भी अभी तक कर्नाटका के पास नहीं आया। तो ये सारी चीजें कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा बोली गई हैं कि हमें हैवी लॉस हुआ है। इसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं, यहां पर यूनियन बजट जब भी हर साल आता है उसको लेकर भी इश्यूज आए हैं, और वो ये है, देखिए मैं बताता हूं। यहां पर कर्नाटका सरकार ने कहा है कि अगर आप 2018-19 का आंकड़ा देखेंगे, केंद्र सरकार का जो बजट आया था वो बजट कितने का था उस समय? 24 लाख करोड़ के आसपास का था 2018-19 में। और 5 साल के बाद 2023-24 में अगर आप देखिए तो बजट जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो गया है, 45 लाख करोड़ हो गया है। जो अभी लास्ट बजट आया था ना वो इतने का है करीब, 45 सॉरी, जो अभी पिछले ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसका बजट है 45 लाख करोड़ के आसपास। तो यहां पर कर्नाटका सरकार ये कह रही है कि जब बजट डबल हुआ है केंद्र सरकार का, तो उसके हिसाब से हमारा जो शेयर मिलना चाहिए वो भी तो एक तरह से डबल होना चाहिए। जो बजट में क्या होता है, स्कीम्स वगैरह सरकार लेकर आती है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, उससे राज्यों को फायदा होता है, राज्यों में स्कीम इंप्लीमेंट होती हैं। लेकिन कर्नाटका सरकार का कहना है कि देखिए यहां पर जो हमें ग्रांट्स फॉर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ये सारी चीजें हमें मिली हैं, 2018-19 में हमें मिला था 46,000 करोड़ रुपए, और 2023-24 में हमें मिला है 50,000 करोड़ के आसपास रुपए। मतलब कि इसमें इजाफा नहीं हुआ है कर्नाटका के शेयर में, लेकिन वहीं केंद्र सरकार का बजट ऑलमोस्ट डबल हो गया है। और इसके अलावा भी यहां पर जो मैं आपको कह रहा था 15th फाइनेंस कमीशन के बारे में, अब देखिए 15th फाइनेंस कमीशन में यह था कि केंद्र सरकार के पास जो भी टैक्सेस से पैसा आता है, पर्सनल इनकम टैक्स और ये जितने भी टैक्सेस से पैसा आता है, उसका 41% राज्यों को बांटना चाहिए, ये 15th फाइनेंस कमीशन ने कहा था। लेकिन कर्नाटका ने यह आरोप लगाया है केंद्र सरकार के ऊपर। देखिए केंद्र सरकार ने इस तरह से चीजों को पलटने की कोशिश की है, जिसकी वजह से 15th फाइनेंस कमीशन का जो 41% का दावा था वो एक्चुअली केंद्र सरकार हमें सिर्फ 30% ही हिस्सा दे रही है। तो ओवरऑल आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कर्नाटका सरकार यहां पर क्या ब्लेम लगा रही है केंद्र सरकार के ऊपर। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जितने भी आंकड़े दिए गए हैं क्या कर्नाटका सरकार ने 100% करेक्ट है, नहीं, वो अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, उनको यहां पर बताना पड़ेगा। लेकिन इसका जवाब एक्चुअली रिसेंटली अगर आप देखोगे तो निर्मला सीतारमण जी से पूछा गया था पार्लियामेंट में, और उन्होंने इसको लेकर जवाब दिया था। लेकिन उनका सिंपल ये कहना था कि देखिए यहां पर हमारे पास कोई डिस्क्रेशन नहीं होता, मतलब कि जो भी फाइनेंस कमीशन कहती है हम उसकी पालना करते हैं और उस हिसाब से टैक्सेस राज्यों को बांटा जाता है। और यहां पर फाइनेंस कमीशन यही कह रही है कि इसमें कोई भी राज्य को किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता कि वो नॉन बीजेपी स्टेट है तो उसको कम दे दो, जो बीजेपी स्टेट है उसको ज़्यादा दे दो, या फिर जो ऊपर हिंदी बेल्ट है उसको ज़्यादा दे दो, कम दे दो। ऑल्दो मैं बता दूं, मैं कल यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का भाषण है राज्यसभा में, उन्होंने भी इसका जिक्र किया और उन्होंने बेसिकली ये मुद्दा उठाया कि देखिए आज के बाद क्या आप ये डिसाइड करोगे कि एक पर्टिकुलर राज्य को इतना पैसा जाता है, हमें इतना पैसा नहीं जाता, आप देश तोड़ने, क्योंकि आपने देखा होगा कांग्रेस के एक एमपी हैं कर्नाटक में, उन्होंने ये भी सवाल उठा दिया था कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो यहाँ पर साउथ इंडिया एक अलग देश की मांग करेगा। तो उस तरह के मुद्दे यहाँ पर उठाए जा रहे थे। खैर, आपका क्या सोचना है इस पूरे चीजों को लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले इकोनॉमिक्स से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन है, क्या आप बता सकते हो इन कॉन्टेक्स्ट विद द सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व विच अमंग द अबव आर प्लेस्ड अंडर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट? इन चारों में से कौन सा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में आता है, आपको बताना। अब देखिए ऑप्शंस बहुत ट्रिकी, अगेन जो नया पैटर्न है यूपीएससी का मैंने उसके हिसाब से दिया है, तो यहां पर आप एलिमिनेशन मेथड नहीं अपना पाओगे, आपको पता होना चाहिए तभी आप करोगे। और इसका जो राइट आंसर है आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ की तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।